नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसूड़ों से खून आने के बारे में, जिसे कि हम ब्लीडिंग गम्स भी कहते हैं। दोस्तों, मसूड़ों से खून आना मसूड़ों से जुड़े रोगों का सबसे आम संकेत होता है, लेकिन यह अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत देता है। कभी कभी मसूड़ों में खून आने की जो समस्या होती है वो अत्यधिक रगड़ के साथ ब्रश करने या फिर ठीक से फिट न होने वाले डेंचर यानी कि कृत्रिम दांत पहनने से भी हो सकती है। मसूड़ों से बार बार खून आना अन्य गंभीर परिस्थितियों का संकेत भी दे सकता है, जैसे कि पेरियोडोंटाइटिस यानी कि मसूड़ों के रोग का एक एडवांस रूप होता है, विटामिन की कमी, प्लेटलेट में कमी या फिर गर्भावस्था के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन। हालांकि मसूड़ों में से थोड़ा बहुत खून निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आपके मसूड़ों से लगातार या फिर ज्यादा खून निकल रहा है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मसूड़ों से खून आने के साथ साथ आपको क्या क्या लक्षण और संकेत जुड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, मसूड़ों के खून आने के दौरान उसके साथ कुछ और भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मसूड़े फूलना, मुंह और मसूड़ों के आसपास दर्द होना, गहरे लाल या फिर लाल बैंगनी मसूड़े हो जाना और मसूड़ों में सिर्फ छूने पर ही दर्द होना, मसूड़ों और दांतों के बीच में दूरी बढ़ जाना, मुंह की बदबू या फिर मुंह का स्वाद बिगड़ जाना और दांत ढीले होना यानी कि दांत हिलना वगैरह। दोस्तों, बात करें कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए, तो अगर आपको कुछ ऐसी समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि अगर मसूड़ों में लंबे समय से और गंभीर रूप से खून निकल रहा हो, अगर उपचार के बाद भी खून निकल रहा हो और अगर मसूड़ों में खून आने के दौरान आपको कुछ ऐसे लक्षण या एहसास भी महसूस हो रहे हो जो आप व्यक्त न कर सकते हो, तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि मसूड़ों में जो खून है वो क्यों आता है। तो दोस्तों, दांतों और अन्य शारीरिक समस्याओं के कारण भी मसूड़ों से खून निकल सकता है। इसके अलावा कुछ जीवन शैली से संबंधित मुद्दे भी हैं जो कि मसूड़ों से खून बहने का कारण बन सकते हैं। बात करें विटामिन सी की कमी की, तो जब किसी व्यक्ति के आहार में पर्याप्त फल और सब्जियां शामिल नहीं हो पाते हैं तो उसे विटामिन सी की कमी हो सकती है और ये मसूड़ों में दर्द और सूजन पैदा करते हैं, जिस कारण से खून भी बहने लग सकता है। बात करें लिवर के रोगों की, तो लिवर की किसी भी प्रकार की बीमारी और शराब के कारण होने वाला रोग लिवर के कार्यों में बाधा डालते हैं और जिससे कि मसूड़ों में खून आ सकता है। बात करें कैंसर की, तो कुछ कैंसर के प्रकार जैसे कि ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर या अस्थि मज्जा कैंसर के कारण भी मसूड़ों से खून बहने लगता है। बात करें विटामिन के की कमी की, तो विटामिन के शरीर में क्लोटिंग प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और इसीलिए जब विटामिन के की कमी होती है तो शरीर के किसी भी जगह खून बहने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसमें कि मसूड़े भी शामिल है। और बात करें महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की, तो यह गर्भावस्था के दौरान होता है और आमतौर पर यह गर्भावस्था के दूसरे महीने या फिर तीसरे महीने में शुरू हो जाता है और 8वें महीने तक रहता है और इसके कारण से मसूड़ों में पीड़ा, सूजन व खून बह सकता है। मुंह द्वारा ली जाने वाले कुछ बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट्स भी मसूड़ों में खून आने का कारण बन सकते हैं। बात करें कि मुंह की स्वच्छता न रखना, तो मसूड़ों में सूजन आने पर भी उनसे खून निकल सकता है और यह तब होता है जब लोग अपने दांतों को साफ नहीं रख पाते हैं और इससे मसूड़ों में समस्याएं होने लगती है और वे लाल हो जाते हैं तथा उनमें सूजन और दर्द भी होने लगता है, जिससे उनमें आसानी से खून बहने लगता है। बात करें टेढ़े दांत की, तो इन दांतों को साफ करने में बहुत मुश्किल हो सकती है क्योंकि इनमें दो दांतों के बीच भोजन फंसा रह सकता है और इससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है और आसानी से खून आ सकता है। बात करें मसूड़ों में लगने वाली चोट की, तो यह अधिक दबाव के साथ ब्रश करने, अधिक कठोर बालों वाले ब्रश का इस्तेमाल करने या फिर दातुन यानी कि नीम वगैरह के दातुन से भी अधिक जोर से मसूड़ों को रगड़ने पर होता है। इससे मसूड़े जो वो जख्मी भी हो सकते हैं। और बात करें ब्लीडिंग संबंधी कुछ डिसऑर्डर की, तो आनुवंशिक और अज्ञात उत्पत्ति यानी कि जिसका पता न चल पाए, ऐसे कुछ ब्लीडिंग विकार होते हैं जो कि खून बहने की सामान्य प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और यह पहले ब्लीडिंग के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं। और बात करें कुछ दवाओं की, तो कुछ प्रकार की दवाएं जैसे जो दिल का दौरा और स्ट्रोक के लिए दी जाने वाली दवाएं जैसे कि एस्पिरिन, मिर्गी के लिए दी गई दवाएं, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी वगैरह से भी मसूड़ों में खून बहने का कारण बन सकती है। तो ये इन कारणों के अलावा तंबाकू का सेवन, तनाव, रेडिएशन थेरेपी, HIV वगैरह जैसे और भी कई कारण हो सकते हैं और ये सभी मसूड़ों से संबंधित रोग के कारण बनते हैं और इन रोगों से आखिर में मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि मसूड़ों से खून आने को कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, अपने मसूड़ों में खून बहने से रोकने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला तो है कि डेंटिस्ट को दिखाएं, मुंह की देखभाल की आदतों को बदलने, दवाओं को ठीक से लेने और स्वस्थ आहार का सेवन करने से भी अगर आपके मसूड़ों से खून बंद नहीं हो रहा है तो ऐसे में
डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए। डेंटिस्ट आपके मसूड़ों की जांच करेंगे और यदि आपको कोई गंभीर समस्या है तो उसे निर्धारित करेंगे। दूसरा है कि अपनी दवाओं के बारे में डॉक्टर से पूछे। कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो कि मसूड़ों से खून बहने की संभावना को बढ़ा देती है। एस्पिरिन जैसी कुछ दर्द निवारक दवाएं खून को पतला कर देती है, जिस कारण से खून बहने लगता है। तो ऐसे मामलों में डॉक्टर इन दवाओं की जगह अन्य दवाएं भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ अपने टूथब्रश की जांच करें। अगर आपके मसूड़ों से खून बहता है और आपका टूथब्रश कठोर बालों वाला है तो उसकी जगह पर नरम बालों वाले टूथब्रश का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अच्छे और संतुलित भोजन का सेवन करें। एक संतुलित आहार जिसमें कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और कैल्शियम शामिल हो, आप में मसूड़ों संबंधी समस्या होने की संभावना को कम कर सकता है। साथ ही साथ खूब पानी पिएं। खूब पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। खासकर खाना खाने के बाद पानी पीने से दांतों में फंसे भोजन के टुकड़े निकल जाते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला प्लाक नहीं बना पाते। साथ ही साथ तंबाकू उत्पादों का सेवन ना करें। यदि आप धूम्रपान करते हैं या फिर अन्य तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं तो उन्हें छोड़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ अत्यंत गर्म या ठंडे खाद्य और पेय पदार्थों के प्रति सतर्क रहें। अगर आपको मसूड़ों से संबंधित समस्याएं हैं तो आपको लगेगा कि आप हल्के गर्म और ठंडे पदार्थ ग्रहण करने को लेकर और भी अधिक कंफर्टेबल हैं। साथ ही साथ आराम करें। तो मानसिक तनाव जो है वो कॉर्टिजोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसके स्तर को बढ़ा देता है, जिससे कि आपके मसूड़ों समेत शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन बढ़ती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मसूड़ों से खून आने का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मसूड़ों में दर्द का उपचार करने के लिए सबसे पहले तो इसके अंतर्निहित कारणों को समझा जाता है और फिर उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। मसूड़ों को स्वच्छ रखना ही उनमें खून के स्त्राव को रोकने का पहला कदम होता है। दांतों की पेशेवर सफाई के लिए हर 6 महीनों में एक बार दांतों के डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपके मसूड़ों में सूजन वगैरह है तो इस बारे में डेंटिस्ट आपको बता देंगे। दांतों को ब्रश करना और धागे से सफाई करना यानी कि फ्लशिंग जो है वो भी अच्छी तरह से सीखें। ब्रश और फ्लॉसिंग करने का सही तरीका आपके मसूड़ों की परत से प्लाक को हटाने में मदद करता है और पेरियोडोंटल रोग यानी कि पेरियोडोंटल डिजीज विकसित होने के जोखिम को भी कम करता है। आपके डॉक्टर द्वारा एंटी प्लाक और एंटी टार्टर वाले टूथपेस्ट तथा माउथ वॉश प्रयोग करने के भी सुझाव दिए जा सकते हैं। अगर कोई टेढ़ा दांत है तो उसको ठीक किया जा सकता है। मुंह में बनने वाले प्लाक को कम करने के लिए कुछ एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि यह सलाह दी जाती है कि इन्हें इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डेंटिस्ट से सलाह जरूर लें। हल्के गर्म नमक वाले पानी से कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन से राहत मिलती है, जिसके कारण उनमें खून बहता है। और अगर मसूड़ों में सूजन है तो उसके लिए नरम टूथब्रश का इस्तेमाल करें। खासकर अगर ब्रश करने के बाद खून आता है तो नरम ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। नाजुक मसूड़ों पर मध्यम व कठोर बालों वाले ब्रश अधिक रगड़ पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश का उपयोग करने पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये खास तरीके से डिजाइन किए गए टूथब्रश होते हैं जो कि आम ब्रश की तुलना में अधिक अच्छे से मसूड़ों की सफाई करते हैं। जो लोग डेंचर पहनते हैं यानी कि 32 पहनते हैं, उनमें भी समय समय पर खून निकलने की समस्या होती है। तो जब किसी व्यक्ति के डेंचर साइज से छोटे हो या फिर वो साइज में अधिक टाइट आते हो तो खून बहने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। अगर डेंचर या मुंह में लगाने वाले अन्य उपकरण मसूड़ों में सूजन का कारण बन रहे हैं तो डॉक्टर से इस बारे में बात करें। अगर मसूड़ों से खून निकलने का कारण उनकी देखभाल में लापरवाही करना नहीं है तो डॉक्टर से अपने विटामिन सी और के का स्तर चेक करवाएं और ऐसे आहारों का सेवन करें जिनमें ये पोषक तत्व हो और आप विटामिन प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको स्वस्थ रहना होगा। तो विटामिन से युक्त कुछ खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि खट्टे फल और रस, स्ट्रॉबेरी, टमाटर। और विटामिन के से प्रचुर खाद्य पदार्थ की बात करें तो उसमें है पालक, सलाद पत्ते, सोयाबीन और जैतून का तेल। साथ ही साथ अगर मसूड़ों में खून का अंतर्निहित कारण दांतों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नहीं है तो अपने प्राथमिक चिकित्सक की मदद लें। एक पूर्ण शारीरिक परीक्षण और खून की जांच मसूड़ों से खून बहने के वास्तविक कारण का पता लगाने में सहायता कर सकते हैं और उपचार जो है वो स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। मसूड़ों से प्लाक और टार्टर निकलने के बाद कुछ लोगों को दर्द और बेचैनी महसूस हो सकती है। मसूड़ों में खून और दर्द जो इलाज के 1 या 2 हफ्ते के भीतर घर पर सही देखभाल की मदद से ठीक हो जाता है। हल्का गर्म नमकीन पानी या किसी एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश से कुल्ला करने से मसूड़ों में सूजन कम हो जाती है। और डॉक्टर की पर्ची के बिना मिलने वाली कुछ दवाएं यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन भी हैं जो इसमें मदद करती है। मसूड़ों के रोग विकसित होने या वापस लौटने से रोकथाम के लिए जीवन भर मसूड़ों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।